आरती, मुझे लगता है अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। पहले के जमाने में तो लोग कबूतर के जादुई खेलों को चाव से देखा करते थे और ठीक ठाक पैसे भी दिया करते थे, लेकिन अब तो बहुत कम लोग ही मेरे कबूतर के खेल को देख पाते हैं। अब तो मैं गांव-गांव जाकर दिन भर में 300 रुपए भी कमा लूं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझ सकती हूँ जी, लेकिन आपके पूर्वज यही काम करते आए हैं और इस काम के अलावा आपको और कोई काम आता भी तो नहीं, और ना ही मुझे कोई काम आता है। अब आप इन कबूतरों को लेकर खेल दिखाने चले जाइए। घर पर राशन भी खत्म होने वाला है। खेल दिखाकर कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। गणेश अपने कबूतरों को लेकर खेल दिखाने निकल जाता है। आओ बच्चों, आओ आओ, मैं तुम्हें कबूतर का खेल दिखाऊं। आओ बच्चों आओ। गणेश चिल्ला चिल्ला कर बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई जरा सी देर ही ठहरता, फिर वहाँ से चला जाता। उस दिन उसकी ज्यादा कमाई नहीं हुई। आज भी सिर्फ 150 रुपए की ही कमाई हुई है। ऐसे कैसे घर चल पाएगा? घर में राशन भी नहीं है। खैर, जो मालिक की इच्छा। अब जोरों की भूख लगी है, इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेता हूँ। गणेश पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाता है। आहा, जो आनंद पेड़ की ठंडी छांव के नीचे खाना खाने में है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं। वो खाना खा ही रहा होता है कि तभी एक कुत्ता उसके पास आता है। गणेश के पास 2 ही रोटी थी, जिसमें से एक वो खुद खाता है और एक उस कुत्ते को दे देता है। चलो दोस्त, अब मैं चलता हूँ। इस बार 2 ही रोटी थी, लेकिन अगली बार इस गांव में आऊंगा तो तुम्हारे लिए ज्यादा रोटी ले आऊंगा। फिर घर पहुंचकर गणेश ने आरती को वो पैसे दिए और उससे कहने लगा, आरती, इन पैसों से तुम राशन ले आओ और अपने लिए कुछ बनाकर खा लो। मैंने तो वो दोनों रोटियां अभी ही खाई हैं। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन पैसे खर्च ना हो इसलिए आरती भी बिना कुछ लाए सिर्फ पानी पीकर भूखी ही सो जाती है। अगली सुबह उनके दरवाजे पर वही कुत्ता आता है। उसके मुंह में एक पोटली दबी हुई होती है। गणेश जब उस पोटली को खोलता है तो उस पोटली में बहुत सारे बीज होते हैं। फिर गणेश आरती को सारी बात बताता है कि किस तरह ये कुत्ता उसे मिला था। ये तो किसी फल या सब्जी के बीज लग रहे हैं जी, हम आज ही इसे अपने आंगन में बो देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद इनसे जो भी उगेगा उसे हम बाजार में बेच देंगे। कम से कम हमारे 2 महीने का खर्चा ही निकल जाएगा। तुम ठीक कहती हो आरती। वो दोनों आंगन में जाकर बीज बो देते हैं। फिर उस कुत्ते की वफादारी देख आरती अपने पति से कहती है, देखो ना, ये कितना भला कुत्ता है। तुमने इसे 1 रोटी दी, उसके बदले ये यहाँ तुम्हें ये पोटली देने आ गया था। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसे अपने साथ ही रख लें। वैसे भी तुम काम पर चले जाते हो तो मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। अब ये शेरू यहाँ रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा और इस बेचारे को भी रहने की जगह मिल जाएगी। ठीक है। वो दोनों उसे अपने साथ ही रख लेते हैं। अगली सुबह जब आरती बाहर झाड़ू लगाने आंगन में जाती है तो ढेर सारी ककड़ियां देखकर हैरान रह जाती है और खुशी के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गणेश बाहर आता है तो ये चमत्कार देख वो भी हैरान हो जाता है। इस शेरू को तो ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए भेजा है। देखिए तो कितनी ककड़ियां लगी हैं। आप एक काम कीजिए जी, आज आप खेल दिखाने मत जाइए और ये ककड़ियां मंडी में ले जाकर बेच आइए। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं अभी सारी ककड़ियां तोड़ लेता हूँ। वो दोनों मिलकर बेलों में से ककड़ियां तोड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो सारी ककड़ियां तोड़ लेते हैं तो उस बेल पर नई ककड़ियां उगाती हैं। भला ये कैसा चमत्कार है? लगता है आरती ये कोई जादुई ककड़ियां हैं। आप ठीक कहते हो जी। एक काम करिए, आप मंडी जाकर ककड़ियां बेच आइए और मैं बाजार जाकर ककड़ियां बेच कर आती हूँ। वो दोनों सर पर टोकरी में ककड़ियां उठाकर बाजार में बेचने निकल जाते हैं। ताजी ताजी ककड़ियां देखते ही दोनों की ककड़ियां बिक जाती हैं। वाह भाई वाह, क्या ताजी ताजी ककड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी खेत से तोड़ कर लाए हो। जी भाई साहब, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उन दोनों की खूब कमाई होती है। वाह आरती, इतनी कमाई तो कबूतरों का खेल अगर मैं 2 महीने तक दिखाऊं तो भी नहीं होती। ठीक कहते हो जी। चलिए अब चलकर राशन ले आते हैं। वो दोनों राशन खरीद लेते हैं, साथ ही दूध और शेरू के लिए कुछ खाने की चीजें भी ले लेते हैं। फिर सारा सामान लेकर वो जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये उनका घर है, क्योंकि अब वहाँ एक झोपड़ी की जगह बड़ा सा घर होता है जिसमें सुख सुविधा की हर चीज होती है। हाय, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच ही कहते हैं आरती, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हम अगर सारी उम्र भी लगा देते तब भी इतना बड़ा घर नहीं बना पाते। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। तभी ककड़ी से आवाज आती है, गणेश, आरती,
तुम दोनों बहुत ही अच्छे दिल के हो। गणेश, उस दिन जब तुम पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तब मैंने तुम्हारी सारी परेशानी सुनी थी। फिर उस दिन जब ये कुत्ता तुम्हारे पास आया तो तुमने उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि अपनी भूख मारकर अपने हिस्से की एक रोटी भी इसे दे दी। तुम्हारा ये नेक दिल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने इन जादुई बीजों को इस कुत्ते के पास दिया और तुम तक पहुंचाया। अब हम जादुई ककड़ी हमेशा यहीं रहेंगी। अब तुम जितना चाहो इन ककड़ियों को बेचकर पैसा कमा सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होंगी। बस तुम हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। उस दिन के बाद उन दोनों की सारी गरीबी खत्म हो गई। अब वो ककड़ियां बेचकर खूब कमाई करने लगे। फिर साल भर बाद उन्हें एक बेटा भी होता है। अब वो सब खुशी खुशी रहते हैं। मोहन बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा बाग था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाता और उन्हें मंडी में जाकर बेचता। इसी से ही उसका गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। बहन जी, आज लौकी लेकर आया हूँ। ताजी ताजी लौकी उगी थी और आप कई बार बोल भी चुके थे, तो सोचा आज लेता ही जाता हूँ। हाँ, अच्छा। वैसे तुम्हारी सब्जी खुद के बाग की उगी होती है, इसलिए मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। एक काम करो, मुझे 2 किलो लौकी और 2 किलो तुरई कर दो। और करेले भी लाए हो क्या भैया? अब तो गर्मियों की सब्जियां शुरू हो गई हैं, तो करेला तो बहुत पसंद करते हैं सब। करेले भी ले आना। ठीक है बहन जी, मैं कुछ दिनों में करेले भी रखूंगा। आप मंडी में अगली बार आओगे तो आपको करेले जरूर मिलेंगे। हाँ। मोहन भैया, करेला है क्या? नहीं साहब, कुछ दिनों में करेले की फसल बस होने ही वाली है, फिर आपको ताजे ताजे करेले मिल जाएंगे। हाँ, ले आना। मेरी माताजी को करेले बहुत पसंद है भाई, और वो तुम्हारे ही बाग के करेले खाती हैं। उस दिन मोहन को करेले के लिए काफी ग्राहकों ने बोला। घर जाकर मोहन अपनी पत्नी मालती से बोलता है, मालती, आज मंडी में बहुत लोगों ने करेले के लिए पूछा। मैं सोच रहा हूँ इस बार गर्मियों में अच्छी बिक्री हो जाएगी। सीजन की सब्जी है और अच्छे पैसे आ गए तो इस साल गुड़िया के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। करेले काफी बढ़िया और ताजे उगाए हैं। बस इस बार तो हमारा करेला बहुत बढ़िया दामों में बिक जाएगा। बस तुम ठीक कह रहे हो जी, तुमने बहुत सही किया कि इस बार करेला उगा दिया। बस अब तो उन रुपयों से गुड़िया की शादी कर दे तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अरे कोई घर पर है? मोहन, अरे ओ मोहन। नमस्ते महाजन जी, कैसे हैं? आइए आइए, मैं खुद आपसे मिलने आने वाला था। अरे मुझे सब पता है, तू कोई मुझसे मिलने नहीं आने वाला था। मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। बात सुन, अब मैं और कर्जा नहीं रोक सकता। तुझे मेरे सारे रुपए लौटाने होंगे। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसमें मुझे रुपयों की जरूरत है। तू मेरे 20,000 रुपए वापस कर दे। पर महाजन जी, मैंने तो आपसे 3 महीने आगे की मोहलत मांगी थी। अभी तो कर्जा देने के लिए मेरे पास 3 महीने का समय बाकी है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है महाजन जी, मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी इंतजाम कर, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी महाजन की नजर मोहन के बगीचे पर पड़ती है जहाँ करेले की फसल उगी हुई थी। बस मेरा तो काम हो गया, मैं 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा। सारे करेले तोड़कर उन्हें दे देना। इन करेलों को बेचकर मेरा कर्जा उतर जाएगा। मालिक, ऐसा न कहो, ये सारे करेले बड़ी मुश्किल से मैंने उगाए हैं। अगर ये आपने ले लिए तो मैं इतने महीने तक क्या करूंगा? ये मेरी 2-3 महीने की मेहनत है। मैं थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगा। महाजन जी, मुझ गरीब पर दया करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा। महाजन ने मोहन की एक बात नहीं सुनी और 2-3 दिन में उसने लड़कों को भेजकर सारे करेले टोकरों में भरकर मंगवा लिए। मोहन कुछ भी नहीं कर सका। जो उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोहन और मालती दोनों चिंता में घुले जा रहे थे। गुड़िया भी अपने माता पिता को चिंता में देखकर दुखी थी। माँ बापू, ये लो कुछ खा लो, मैंने दाल चावल बनाए हैं। सुनो, थोड़ा कुछ खा लो ना, बिटिया ने अपने हाथों से बनाया है। खाता हूँ। मोहन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बाबा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, दाल चावल तो इतने ही थे और पतीले में नहीं रखे। बिटिया, एक काम कर, इसमें से थोड़े चावल अलग करके बाबा को दे दे। बापू, अगर मैंने ये चावल बाबा को दे दिए तो आप भूखे रह जाओगे। घर में और चावल नहीं रखे बापू। कोई बात नहीं बिटिया, बाबा को ऐसे द्वार से खाली लौटाना भी तो ठीक नहीं, तू उन्हें ये दे आ। गुड़िया भी थोड़े से दाल चावल साधु बाबा को खाने के लिए दे देती है। साधु बाबा वहीं द्वार पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। बाबा, आप ये खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो जी, ये लो, आप थोड़ा मेरे में से खा लो। क्या सोचा था और क्या हो गया मालती? मैंने सोचा था इस बार अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे, पर मुझे क्या पता था कि महाजन मेरे साथ ऐसा करेगा। करेले की फसल से बहुत उम्मीद थी, सोचा था करेले बेचकर अच्छी बिक्री हो जाएगी।
पर महाजन ने हमारे कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। ग्राहक करेला मांग रहे थे। क्या करूंगा? अब तो फसल उगने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन की बातें वो साधु बाबा सुन रहे थे। वो मोहन से बोले, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज मुझ भूखे का पेट भरा है, अपने भोजन का निवाला मुझे दिया है। जीते रहो बेटा, चिंता मत करो। आज रात की बारिश के बाद कल नया सूरज जरूर उगेगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। उसी रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे मोहन के पूरे बाग में पानी भर गया। पर अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा तेज धूप निकल आई है और उसका बाग करेले की फसल से भरा हुआ है। पूरे बाग में करेले ही करेले भर गए हैं। मोहन को साधु बाबा की याद आती है। मालती, साधु बाबा के शब्द मुझे अब समझ में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रात की बारिश के बाद नया सूरज उगेगा। ये सब क्या है मालती? हमारा पूरा बाग करेले की फसल से भरा हुआ है। हो न हो वो साधु बाबा जरूर चमत्कारी थे, तभी तो हमारे बाग में एक रात में जादुई करेले उगाए हैं। बापू, ये करेले तो बहुत अच्छे दामों में बिक जाएंगे। हाँ बिटिया, ये ताजे ताजे करेले बहुत बढ़िया दामों में बिकेंगे। सचमुच साधु बाबा हमारे लिए भगवान के भेजे हुए कोई दूत बनकर आए थे, जिन्होंने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। मोहन खुशी खुशी बाग में से सारे करेले तोड़ लेता है। उसके सारे करेले सब्जी मंडी में बढ़िया दामों में बिक जाते हैं। उस दिन मोहन को खूब मुनाफा होता है। कुछ समय बाद मोहन और मालती एक अच्छा लड़का देखकर धूमधाम से गुड़िया की शादी करते हैं। अब मोहन जब भी अपने बाग में कोई सब्जी उगाता तो उसे हमेशा अच्छा मुनाफा होता। धीरे धीरे मोहन और मालती की सारी गरीबी दूर हो गई। गुड़िया भी अपने ससुराल में खुश थी। मोहन और मालती के सारे दुख दूर हो गए थे।